हमें कुछ इस तरह के सेंटेंसेस हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत बार बोलने पड़ते हैं। लाइक मैंने उसे चॉकलेट खाते हुए पकड़ लिया, पापा ने राज को चोरी करते हुए पकड़ लिया, आप हमेशा झूठ बोलते हुए पकड़े जाते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस टाइप के सेंटेंसेस बनाने हैं तो आपको इस स्ट्रक्चर का यूज़ करना होगा। सबसे पहले बोलेंगे आप सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा कैच, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी जेरंड, और उसके बाद हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। गाइज, यहाँ पे जब कैच है उसका फॉर्म टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऐसा बोलना चाहते हो कि मैंने उसे चोरी करते हुए पकड़ लिया, तो आप इसे बोलेंगे आई कॉट हिम स्टीलिंग, आई कॉट हिम स्टीलिंग। आप हमेशा झूठ बोलते हुए पकड़े जाते हो। यू ऑलवेज गेट कॉट लाइंग, यू ऑलवेज गेट कॉट लाइंग। मैं उसे चॉकलेट खाते हुए पकड़ लूंगी। I'll catch him eating chocolate, I'll catch him eating chocolate। गाइस, हमारी नेक्स्ट फ्रेज है टू टेक अ डिग एट समवन। किसी में कमियां निकालना, किसी को क्रिटिसाइज करना या एम्बैरेस करना, या फिर किसी का जोक बनाना, इन सारे अर्थों से हम इस फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे गाइस टेक का फॉर्म चेंज होगा अकॉर्डिंग टू टेंसेस। जैसे कि सेंटेंस है, वो हमेशा मेरी कमियां निकालती है, तो ये सेंटेंस बनेगा शी ऑलवेज टेक्स अ डिग एट मी, शी ऑलवेज टेक्स अ डिग एट मी। लोगों में कमियां निकालना आपकी आदत है। इट इज़ योर हैबिट टू टेक अ डिग एट पीपल, इट इज़ योर हैबिट टू टेक अ डिग एट पीपल। तुम रोशनी की कमियां क्यों निकाल रही हो? Why are you taking a dig at रोशनी? Why are you taking a dig at रोशनी? तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में टू टेक अ डिग एट समवन इस फ्रेज का यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स, जब हम किसी को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जिम्मेदारी का एहसास कराते हैं, लाइक कोई बच्चा है, स्टूडेंट है, तो हम उसको बोलते हैं कि तुम्हारा काम है पढ़ाई करना, तुम पढ़ाई करो। एक डॉक्टर का काम है मरीजों की सेवा करना, उनको अच्छे से ट्रीटमेंट देना। या मेरा काम है आपको पढ़ाना, यह मेरी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फ्रेंड्स, जब भी हमें इस टाइप के सेंटेंसेस बोलने होते हैं तो इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें यूज़ करना होता है मेन टू का, मेन टू। आइए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सेंटेंस की शुरुआत करेंगे हम सब्जेक्ट से, उसके बाद एम, इज, आर, इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद हम बोलेंगे मेन टू, और उसके बाद आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सपोज अगर आपको अपने बच्चों को बोलना है कि तुम्हारा काम है पढ़ाई करना, तुम पढ़ाई करो। अक्सर हम अपने बच्चों को ऐसा बोलते हैं, तो गाइस आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हो यू आर मेन टू स्टडी, यू आर मेन टू स्टडी। तुम्हारा काम है बच्चों की देखभाल करना। यू आर मेन टू टेक केयर ऑफ द किड्स, यू आर मेन टू टेक केयर ऑफ द किड्स। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप मेन टू का यूज़ करके किसी को उसकी जिम्मेदारी का एहसास करा सकते हैं। वैसे तो फ्रेंड्स, मेन टू बहुत बड़ा टॉपिक है। उसमें मेन टू बी प्लस एग्जेक्टिव, मेन टू हैव प्लस नाउन, और मेन फॉर प्लस डूइंग समथिंग, समवन, इस तरह के अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं और इन स्ट्रक्चर का यूज़ अलग अलग सिचुएशंस में किया जाता है। मैं इस पर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी, तब मैं आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करके बताऊंगी। फॉर द टाइम बीइंग लेट्स सी आवर नेक्स्ट स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर देखने से पहले मैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको बता देती हूँ। हम इस तरीके के सेंटेंस अक्सर बोलते हैं, जैसे कि या फिर आप ज़्यादा शराब मत पिया करो, आपके लिए यही ठीक रहेगा, या फिर तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अभी यहाँ से चले जाओ, अच्छा होगा कि तुम कुछ ना कहो। तो गाइज, इस टाइप के जो सेंटेंसेस है उनको बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर है हैड बेटर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फ्रेंड्स, जब सेंटेंसेस में अच्छा होगा, ठीक रहेगा, ठीक होगा, या फिर भलाई इसी में है, इस तरह के वर्ड्स आ रहे हो, तो उस सिचुएशन में आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हो।
इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके हम कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे कि अगर आप बोलना चाहते हो कि अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, तो ये सेंटेंस बनेगा यू हैड बेटर गो अवे फ्रॉम हियर। यू हैड बेटर गो अवे फ्रॉम हियर। या फिर फ्रेंड्स, लोग गुस्से में ऐसा भी बोल देते हैं कि तुम अच्छा होगा कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तो इस सेंटेंस को हम बोलेंगे यू हैड बेटर बज अप फ्रॉम हियर। यू हैड बेटर बज अप फ्रॉम हियर। आपकी भलाई इसी में है कि आप ज़्यादा शराब ना पियो। यू हैड बेटर नॉट ड्रिंक मच। यू हैड बेटर नॉट ड्रिंक मच। हमारे लिए पापा की परमिशन लेना ठीक रहेगा। वी हैड बेटर टेक पापास परमिशन। अंधेरा हो रहा है, हमारे लिए यही अच्छा है कि अब हम निकल जाए। इट्स गेटिंग डार्क। अंधेरा हो रहा है, सो इसलिए वी हैड बेटर लीव नाउ। हमारे लिए अच्छा है कि अब हम निकल जाए। इट्स गेटिंग डार्क, सो वी हैड बेटर लीव नाउ। फ्रेंड्स, इस तरह से आप हैड बेटर का यूज़ आपकी स्पोकन इंग्लिश में कर सकते हो। कुछ इस तरह के सेंटेंसेस भी होते हैं जो हम अक्सर बोलते हैं, जैसे कि बड़े दुख की बात है कि वो फेल हो गया, या फिर बड़े खुशी की बात है कि आप पापा बन गए। बड़े आश्चर्य की बात है कि वो पैसे देने से मुकर गया। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के अगर आपको सेंटेंसेस बनाने हैं तो आपको कुछ इस तरह से इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना होगा। पहले आपको बोलना होगा इट्स अ मैटर ऑफ, और उसके बाद आपको जो भी बोलना चाहे वो आप बोल सकते हो, लाइक इट्स अ मैटर ऑफ हैप्पीनेस, इट्स अ मैटर ऑफ शेम। इस तरह से आप इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं। तो आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। यह बड़ी खुशी की बात है कि आप पापा बन गए हैं। तो इसे हम बोलेंगे इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्लेजर दैट यू हैव बिकम अ फादर। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्लेजर, और यू कैन से हैप्पीनेस दैट यू हैव बिकम अ फादर। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। यह बड़ी शर्म की बात है कि तुमने अपने पापा से झूठ बोला। इट्स अ मैटर ऑफ शेम दैट यू लाइड टू योर पापा। फ्रेंड्स, इन सेंटेंसेस के अलावा कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जो हम अक्सर बोलते हैं, लाइक तुम ज़्यादा अक्ल के घोड़े मत दौड़ाओ, या फिर अपने अक्ल के घोड़े दौड़ाना बंद करो। बोलते हैं ना ऐसा। तो गाइज, इसे इंग्लिश में बोलते हैं टू रैक वंस ब्रेन। यह एक फ्रेज है गाइज, और इसका मतलब होता है अकल के घोड़े दौड़ाना, कुछ ज़्यादा ही सोचना। सपोज अगर आपको बोलना हो कि तुम ज़्यादा अकल के घोड़े मत दौड़ाओ, तो आप बोलेंगे डोंट रैक योर ब्रेन। डोंट रैक योर ब्रेन। अपने अकल के घोड़े दौड़ाना बंद करो। स्टॉप रैकिंग योर ब्रेन। स्टॉप रैकिंग योर ब्रेन। फ्रेंड्स, इस तरह से आप इस फ्रेज का यूज़ कर सकते हो। आई होप आज का ये लेसन आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।